प्रिय विद्यार्थियों, मैं रणविजय पांडे देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा के अंतर्गत आने वाले संसार सागरस्य नायका पाठ की अवशेष व्याख्या का अवलोकन करेंगे। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। इस पैराग्राफ में यहीं से पढ़ना है। थोड़ा सा एक पैराग्राफ ऊपर से हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। नूतन है प्रविधि विकसित है तेन प्राविधि प्रविधिना अपि पूर्वं संपादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयातितम्। देखिए, कह रहे हैं नूतन प्रविधि। प्रविधि मीन्स होता है तकनीक, और नूतन माने नई। विकसित माने विकास होने से या विकसित होने से, विकसित हुई। देखिए, तेन प्रविधिना अपि पूर्वं संपादितम् एतद् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयातितम्। पूर्व माने पहले, संपादित माने कार्य संपूर्ण होने पर भी, एतत् कार्यम इस कार्य को, मापयितुं माने मापने के लिए या जानने के लिए, मापने के लिए, नापने के लिए, ना केनापि प्रायतितुम। केनाप माने ना माने नहीं, केनाप माने किसी ने भी, प्रायतितुम प्रयत्न किया, प्रयत्न नहीं किया, अर्थात किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया। तो अब देखेंगे सरलार्थ इसका। नूतन प्रविधि विकसित है तेन, कह रहे हैं नई तकनीकी विकसित हुई, नई तकनीकी विकसित हुई। कह रहे तेन प्रविधिना अपि पूर्वम, कह रहे उन तकनीकी से भी पहले, उन तकनीकी से भी पहले, जो नई तकनीकी विकसित हुई, उन तकनीकी से भी पहले, कह रहे एतद् कार्यम पूर्वम संपादितम एतद् कार्यम। कह रहे हैं उन तकनीकी से पहले भी किए गए कार्य को, किए गए पूर्व माने पहले, संपादितम एतद् कार्यम किए गए कार्य को, मापयितुम ना केनापि प्रयतितुम। कह रहे हैं नापने के लिए किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया, नापने के लिए किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया। आगे देखें। आद्य ए अज्ञात नामान वर्तन्ते पुराते बहुप्रतीता आसन। कह रहे हैं आज जो अपरिचित नाम वाले हैं, अद्य ए अज्ञात नामान, अज्ञात माने अपरिचित, नामाने माने नाम वाले। आज जो अपरिचित नाम वाले हैं, वर्तन्ते माने हैं, पुराते बहुप्रतीता आसन, पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। कह रहे हैं और जो आज अपरिचित नाम वाले हैं, अर्थात जिन्हें कोई नहीं जानता, पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। प्रतीता माने प्रसिद्ध, आसन माने थे, पूरा माने पहले, ते माने वे, पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तड़ागा निर्मीयन्ते, अशेषे ही देशे तड़ागा निर्मीयन्ते। कह रहे हैं निश्चित रूप से संपूर्ण, अशेष माने कहीं भी, मतलब शेष ना रहे, आ माने नहीं, शेष माने बचा हुआ, कहीं भी, अर्थात संपूर्ण। अशेषे ही देशे तड़ागा निर्मीयन्ते, कह रहे हैं संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे, संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे। निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसति अस्म, निवसन्ति अस्म, क्षमा कर चाहेंगे, निवसत मैंने कहा। कह रहे निर्मातारो अपि, निर्माण करने वाले भी, अर्थात बनाने वाले भी, संपूर्ण देश में रहते थे। निवसन्ति अस्म, रहते थे। कह रहे हैं बनाने वाले, निर्मातारो अपि, बनाने वाले भी संपूर्ण देश में रहते थे। एक बार फिर से देख लेंगे। आद्य ए अज्ञात नामान वर्तते, आज जो अज्ञात नाम वाले हैं या आज जिन्हें कोई नहीं जानता, पुराते बहुप्रतीता आसन, पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तड़ागा निर्मीयन्ते, संपूर्ण देश में तालाब निर्माण किए जाते थे या संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे। कह रहे निर्मातारौ अपि अशेषे देशे निवसन्ति अस्म, कि
बनाने वाले भी संपूर्ण देश में रहते थे। आगे देखें, आगे देखेंगे, गजधर इति सुंदर शब्द तड़ाग निर्मातृणाम सादरम स्मरणार्थम। कह रहे हैं गजधर यह सुंदर शब्द, गजधर यह सुंदर शब्द तालाब बनाने वाले के सादर स्मरण के लिए हैं। कह रहे हैं गजधर इति सुंदर शब्द, गजधर यह सुंदर शब्द, इति माने यह सुंदर सुंदर शब्द, सुंदर शब्द। आगे तड़ाग निर्मातृणाम सादरम स्मरणार्थम। तड़ाग माने तालाब, निर्मातृणाम माने निर्माताओं के, तालाब निर्माताओं के कह रहे सादर स्मरणार्थम, सादर स्मरण के लिए है, सादर याद करने के लिए है, स्मरणार्थम याद करने के लिए है। राजस्थानस्य केषुचिद् भागेषु शब्दों अयम अद्यापि प्रचलित है। कह रहे हैं राजस्थान के कुछ भागों में, राजस्थान के केषुचिद् मतलब कुछ भागेषु भागों में शब्दों अयम अद्यापि प्रचलित है। कह रहे हैं यह शब्द आज भी प्रचलित है, उपयोग में है। कह रहे हैं कि राजस्थान के कुछ भाग में यह शब्द आज भी प्रचलित है, कि मतलब इस शब्द से आज भी जाना जाता है। कह गजधर, देखिए कह गजधर, कह रहे हैं गजधर कौन। आगे कह रहे हैं गजधर, कह गजधर, गजधर कौन होता है या कौन गजधर है। आगे यह गज परिमाणम धार्यति सह गजधर। कह रहे हैं कि जो गज माप का, गज ही नापने के काम में उपयोगी होता है। कह रहे हैं कि गज, यह गज परिमाणम धार्यन्ति स गजधर। कह रहे जो गज नापने की, गज जो है एक नापने का इकाई है, ठीक है, 1 गज 2 गज 3 गज, ये जो है नापने का पैमाना, समझिए नापने का पैमाना। तो यहाँ कह रहे हैं कि यह गज परिमाणम धार्यति, जो नापने के या गज का पैमाना लेकर चलता है, धार्यत माने धारण करता है, सह गजधर, वह गजधर कहलाता है। सह गजधर कह रहे हैं वह गजधर कहलाता है। गज का माप ही नापने के काम में उपयोगी होता है, तो वह गजधर कहलाता है, अर्थात गज एक पैमाना है। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयोजित है। कह रहे हैं गज नापने के काम में उपयोगी होता है। गज परिमाणम, देखिए उसी बात को फिर से दोहराया गया है, गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयोजित है। कह रहे हैं गज जो है, गज का परिमाण या गज नापने के काम में प्रयोग किया जाता है। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मकी लौह यष्टिकम हस्ते गृहीत्वा। कह रहे हैं समाज में 3 हाथ लंबाई की, परिमात्मिकी मतलब 3 हाथ लंबी, लौह यष्टिकम लोहे की डंडी, हस्ते गृहीत्वा हाथ में धारण करके, हाथ में लेकर। कह रहे हैं कि त्रिहस्त मतलब वह समाजे त्रिहस्त परिमात्मिकी लौह यष्टि हस्ते गृहीत्वा चलतः गजधरा इदानीं शिल्प रूपेण नैव समादृतः सन्ति। कह रहे हैं कि समाज में 3 हाथ के बराबर नाप वाले लोहे की क्षण को हाथ में लेकर चलते हुए, क्षण को हाथ में लेकर, लौह यष्टि हस्ते गृहीत्वा लोहे की क्षण को हाथ में लेकर चलतः चलने वाले, चलते हुए, गजधराः इदानीं, गजधर आजकल शिल्प रूपेण नैव समादृता सन्ति। कह रहे हैं कारीगर के रूप में आदर नहीं पाते हैं,
शिल्प रूपेण नैव समादृता सन्ति। कह रहे हैं कि शिल्पी के रूप में अर्थात कहने कारीगर के रूप में आदर नहीं पाते हैं। शिल्प रूपेण माने कारीगर के रूप में आज आदर नहीं पाते हैं। गजधर यह समाजस्य गंभीर मापेति इत्यस्मिन् रूपे परिचित है। कह रहे हैं गजधर अर्थात जो समाज की गंभीरता गहराई को नाप ले, इसी के रूप में जाने जाते हैं। इत्यस्मिन् रूपे परिचित है, उनका रूप जो है इसी रूप में उनका परिचय है। अर्थात समाज की गंभीरता अस्य, देखिए गजधर यह समाजस्य गंभीर्यम मापेति। गजधर अर्थात वह जो समाज की गंभीरता को नाप ले, इत्यस्मिन् रूपे गंभीरता की या गहराई को माप ले, इसी रूप में जाने जाते। इत्यस्मिन् रूपे परिचित है, इसी रूप में जाने जाते हैं। देखिए गजधरा वास्तुकारा आसन, वास्तुकारा आसन। गजधर वास्तुकार, नक्शा तथा भवन आदि बनाने, वास्तुकार माने नक्शा आदि भवन आदि को बनाने वाले थे। करें गजधरा वास्तुकारा आसन। गजधर वास्तुकार अर्थात नक्शा तथा भवन आदि बनाने वाले थे। आसन मानते थे। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नगर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधरा निभालयन्ति। देखिए कह रहे हैं अब गजधर के बारे में बताया गया है यहाँ पर इस पैराग्राफ में। गजधरा वास्तुकारा आसन। गजधर वास्तुकार अर्थात नक्शा तथा भवन आदि बनाने वाले थे। आगे कह रहे हैं चाहे वह काम ग्रामीण क्षेत्र का हो चाहे शहरी क्षेत्र का हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों का या शहरी क्षेत्रों का जो है सुरक्षा प्रबंध हो, सारा कार्य जो है ये कारीगर करते थे, उन्हीं के बारे में बताया गया। तो देखेंगे यहाँ कामम ग्रामीण समाजो भवतु। कह रहे हैं चाहे ग्रामीण समाज का काम हो, चाहे ग्रामीण समाज का काम हो, भवतु नागर समाजो वा तस्य, अथवा शहरी समाज का। तस्य नवनिर्माणस्य, कह रहे हैं उसके नवनिर्माण की और सुरक्षा प्रबंध की, उसके नवनिर्माण और सुरक्षा प्रबंध की। तस्य नवनिर्माणस्य, उसके नवनिर्माण और सुरक्षा प्रबंधनस्य च, और सुरक्षा प्रबंधन की मतलब कि किस प्रकार जो है नगर को बनाया जाए, शहरों को बनाया जाए और वह सुरक्षित हो मतलब वह किस प्रकार से जो है सुरक्षित हो, बाह्य आपदाओं से या जो है प्राकृतिक आपदाओं से किस प्रकार से सुरक्षित रहे, इस प्रकार से जो है उसका नक्शा बनाना, उसको जो है उसका नए निर्माण करना, ये सारी जिम्मेदारी जो है गजधर की होती थी, अर्थात उन कारीगरों की होती थी। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि अथवा शहरी समाज उनके नवनिर्माण और सुरक्षा प्रबंध की जिम्मेदारी गजधर निभाते थे। देखिए गजधर दायित्वम गजधरा निभालयन्ति अस्म, कह रहे हैं इसका दायित्व गजधर निभाते थे। नगर नियोजनात्, कह रहे हैं नगर नियोजनात् लघु निर्माण पयन्ति सर्वाणि कार्याणि एतेष्व आधृतानि आसन। देखें आगे कह रहे हैं कि नगर नियोजन या लघु निर्माण पयन्ति, कह रहे हैं नगर नियोजन की बात हो या छोटे या लघु निर्माण हो, ये सब जो है छोटे से निर्माण तक, कह रहे हैं कि नगर नियोजना मतलब बड़े बड़े शहरों की योजना से लेकर छोटे से निर्माण तक के सारे कार्य। लघु निर्माण पयन्ति सर्वाणि कार्याणि, कह रहे हैं छोटे से निर्माण तक सारे कार्य एतेष्व आधृतानि आसन, कह रहे हैं
इन्हीं पर ही आधारित थे। कह रहे चाहे बड़ा कार्य हो, चाहे शहरों के निर्माण के लिए हो, या छोटे से घर के निर्माण की बात हो, इन्हीं पे सारे कार्य आधारित थे। तो इसीलिए कह रहे हैं नगर नियोजनात् या नगर की योजना से लेकर छोटे से निर्माण तक सारे कार्य इन्हीं पर आधारित थे। ते योजना प्रस्तुवन्ति अस्मि। कह रहे हैं ते योजना प्रस्तुवन्ति, कह रहे हैं कि वे योजना को रखते थे, प्रस्तुत करते थे। प्रस्तुवंत माने रखते थे या प्रस्तुत करते थे। वे योजना को रखते थे। भाविव्यम आकलयन्ति, कह रहे हैं अस्मि, कह रहे हैं आने वाले खर्च का अनुमान करते थे। भाविव्यम मतलब आने वाला, भविष्य में आने वाले खर्च का अनुमान लगाते हैं। से संभावना, जिसे कहते हैं संभावना, संभावित करते थे, वह अनुमान लगाते थे कि इसमें इतना खर्च आ जाए। पहले लोग कोई कार्य कराते हैं ना, तो पहले मिस्त्री से जो है पूछते हैं, मतलब इसका कितना खर्च आ जाएगा, ये हम घर बनवा रहे हैं, लगभग इसका कितना खर्च आ जाएगा, तो मिस्त्री वो बताता था। तो वही बात यहाँ कही गई है कि भाविव्यम आकलयन्ति अस्मि, कहता भविष्य में आने वाले खर्च का अनुमान लगाते थे या अनुमान करते थे। कह रहे उपकरण भारान संगृह्णन्ति अस्मि। देखिए आगे कह रहे हैं उपकरण भारान संग्रहण, साधन सामग्री को इकट्ठा करते थे। उपकरण जो उसमें उस भवन को या नगर निर्माण में जो जो यंत्र, उपकरण माने यंत्र, या कह दीजिए कि जो भी सामान, जो भी वस्तुएं जो है, वह जो जिन यंत्रों का प्रयोग करना होता था, उन यंत्रों को इकट्ठा करते थे। तो वही कह रहे हैं उपकरण भारान संगृह्णन्ति अस्मि। कह रहे हैं उपकरण या तकनीकी के साधन सामग्री को इकट्ठा करते थे। और क्या है, प्रतिदाने ते ना तद याचन्ते अस्म यद दातुम तेषां स्वामिनः अस्मर्था भवेयुः कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानम् अपि प्रदीयते अस्मि। देखिए प्रतिदिने ते ना तद याचन्ते अस्मि, कह रहे हैं कि बदले में वह शारीरिक पैसा नहीं मांगते थे, जिसे देने में उसके मालिक, देखिए प्रतिदाने, क्षम्यतां मैंने प्रतिदिने कहा, प्रतिदाने ते ना तद याचन्ते अस्मि। कह रहे हैं कि वह बदले में, प्रतिदाने बदले में वे कुछ मांगते या राशि या पैसा नहीं मांगते थे। वह जो इकट्ठा करते थे, कह रहे हैं बदले में, इसके बदले में वह कुछ मांगते, पैसा नहीं मांगते थे। कह रहे हैं कि प्रतिदाने तदना याचन्ते, इसके बदले कुछ मांगते नहीं थे। यदि दातुम तेषां स्वामिनः असमर्था भयो, कह रहे हैं जिसे देने में उसके मालिक असमर्थ हों। मतलब प्रतिदान कहने का आशय है कि इतना नहीं मांगते थे कि जितना वह उसको देने में उसका मालिक, घर बनवाने वाला मालिक जिससे असमर्थ हो उसको देना पाए, इतना उससे नहीं मांगते थे। खर्च जितना भी आए, मतलब एक हिसाब से मांगते थे, इतना ज़्यादा नहीं मांग लेते थे कि उसका मालिक उसको देने में असमर्थ हो जाए। यही बात कह रहे हैं, प्रतिदाने वह बदले में वे पैसा नहीं मांगते थे या वह मांगते नहीं थे, जिसे देने में उसके मालिक यदि दातुम तेषां स्वामिनः, स्वामिन माने मालिक, असमर्थ भयो माने असमर्थ हो, जिसको दे ना पाए, यह इतना नहीं मांगते थे। आगे कार्य समाप्त वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानम अपि प्रदीयते अस्मि। कह रहे हैं कि उसके काम के अंत में वेतन के अतिरिक्त, मतलब वह गजधर जो क्या करते थे, जब काम समाप्त हो जाता था तो अपने वेतन के अतिरिक्त
सम्मान भी दिया जाता था। कह रहे हैं अतिरिक्त गजधरेभ्य गजधरों को सम्मानम अपि प्रदीयते, इसमें सम्मान भी दिया जाता था। अर्थात जो है उनका बहुत सम्मान करते थे। जिनके घर वह घर बना देते थे, जिनके घरों को बना देते थे, उनको तो उस घर के बनाने में पैसा तो देते थे, उसके अतिरिक्त उनको बहुत सम्मान करते थे, उनको बहुत आदर देते थे। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि कार्य समाप्त हो वेतन अतिरिक्त कार्य के समाप्त होने के बाद वेतन देने के बाद जो है गजधरेभ्य गजधरों को सम्मानम अप प्रदेते, सम्मान भी देते से सम्मान भी दिया जाता था, सम्मान भी करते थे, उनका सम्मान भी करते थे। ये नहीं कि पैसा ले लिया उनका सम्मान नहीं किया, उसने पैसा लेके बनाया, ऐसी बात नहीं है। जो भी दे दिया वेतन उसके बाद जो है लोग उनका बहुत आदर करते थे। तो वही बात यहाँ कहा गया है कि कार्य समाप्त हो वेतनात् अतिरिक्तम, कार्य के समाप्ति के बाद वेतन के अलावा या वेतन के बाद वेतन के अतिरिक्त गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था अलावा। तो देखें नमः एतादृशेभ्यः शिल्पेभ्यः। तो देखिए नमः ऐसे शिल्पकारों को नमस्कार है, ऐसे शिल्पकारों को या कारीगरों को, नमः माने नमस्कार, एतादृश माने ऐसे, शिल्पेभ्यः मतलब शिल्पकारों या कारीगरों को नमस्कार है, ऐसे कारीगरों को या ऐसे शिल्पियों को नमस्कार है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा यह पाठ, और आप लोग पूर्ण मनोयोग से इस पाठ का अध्ययन करें। धन्यवाद आप लोगों को।